एक व्यक्ति जो वोट गरीबों से लेता है, यानी 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी का लेता है, और वो सारा राजनीतिक फ़ायदा 10% वाले लोगों को पहुंचाता है। क्या ऐसे व्यक्ति को हम झूठा कहेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति को हम मक्कार कहेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति को हम धोखेबाज कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूँ। तब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, और यह आम आदमी पार्टी की सरकार 100% डायमंड परिवार यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट से बनती है, क्योंकि इसका मेन वोटर यही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सरकार अगर बनी है और दिल्ली में है तो यह डायमंड परिवार के वोटों से बनी हुई है। लेकिन जब और यह उसके मालिकों को पता है, उस राजनीतिक पार्टी के प्रमुखों को पता है कि हमको सिर्फ वोट SC ST OBC और माइनॉरिटी देती है। अब मैं एक बात आज जो सुना, मैं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी सुनीता केजरीवाल जी को रोड शो में प्रचार करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक शेर हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं वो बातें कि अगर वो शेर हैं तो दिल्ली के 90% आबादी का वोट ले करके 10% लोगों को फ़ायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? जब सरकारी नौकरियों, सरकारी विभागों में दिल्ली सरकार लोगों को नॉमिनेट करती है, तब वो मात्र 10% वाले लोगों को क्यों करती है? जब इलेक्शन में टिकट देने की बारी आती है तो वो 10% वालों को ज़्यादा देती है, और जिसके वोट से, यानी जिसका खा रहे हैं और जिसका वोट लेकर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसको कम वोट टिकट देते हैं, और जो उनको कुछ नहीं देता है, उनके जो अपने हैं, जो सगे हैं 10% वाले, उनको वो विधायक, काउंसलर और मंत्री बनवाते हैं। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? जब ठेकेदारी की बात आती है, आप बता देना, आम आदमी पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं हजारों करोड़ का ठेका एक साल में दिल्ली सरकार करती है, उसमें से 90% वाले लोग कितने ठेकेदार हैं? बता देना गिन करके। अगर 100 में आपको 1-2 से ज़्यादा मिल जाए तो हैरानी होगी। यानी वोट आपका, नौकरी, रोजगार और पैसा, मलाई 10% वालों को। आप लोग, बहुत सारे लोग वर्कर हो गए, कामगार हो गए, कहीं पे गार्ड की नौकरी कर रहे होगे, कहीं पार्क का देख रेख करते होगे, कहीं पार्कों का कटाई छटाई करते होगे, कहीं किसी बिल्डिंग में, सरकारी ऑफिस में, ठेकेदार के अंदर में गार्ड का काम करते होगे, चपरासी का काम करते होगे। और ये दिल्ली सरकार की ऑफिसों से जितने भी ठेकेदार बनाए गए हैं ये काम करने वाले लोगों के लिए, उसमें बता देना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 100 में हो सकता है कि 100 में 100 सारे ठेकेदार 10% वाले, यानी जहाँ मक्खन है, जहाँ मलाई है, जहाँ रुपया है, जहाँ से रोजगार मिलता है, उन सारे जगहों पर इन्होंने किसको बैठा रखा है? 10% वाले। और नाम क्या लेंगे मंचों से? गरीबों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, व्यापार देंगे। लेकिन इनके लिए गरीब कौन है ये समझना। ये जब गरीब की बात करते हैं तो इनका मतलब होता है 10% वाले गरीब। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, बिजली दिया, पानी दिया, सब किराया फ्री कर दिया। आपको पता है, बिजली पानी के चक्कर में इन्होंने आपको मूर्ख बना करके आपके पढ़े लिखे बेटे बेटियों की नौकरी और रोजगार छीन करके 10% वालों को दे दिया, उनकी गरीबी दूर कर दी।
आपको गरीब बना दिया, आपको 1000-2000 का झुनझुन्ना पकड़ा करके अपने बच्चों को, आपके बच्चों की नौकरी छीन करके दे दिया। आपको पता है ना कि इन लोगों ने मिल करके सारे जो 4th ग्रेड की नौकरियां होती थी, जो सरकारी नौकरियों का लगभग 83% हिस्सा है, उसको इन्होंने प्राइवेटाइज करवा दिया, ताकि आपके बच्चों को नौकरी और रोज़गार देना ना पड़े। अब वो क्या करते हैं, ठेकेदार वो अपना बना लेते हैं, और वो ठेकेदार को कैसे आमदनी करवाते हैं। अब वो ठेकेदार के यहाँ आप जाओगे, बोलोगे कि फ़लाने जगह पे, फ़लाने बिल्डिंग में, फ़लाने ऑफिस में हमको गार्ड रखवा दो, पार्क में गार्ड रखवा दो, हमको प्रूनिंग का काम दे दो, पार्कों का देखरेख का काम दे दो। वो ठेकेदार साहब जो उनके हैं 10% वाले, वो कहेंगे कि देखो चेक तो तुमको मिलेगा 18,000 20,000 रुपये का, लेकिन उसमें से 9,000 रुपये हर महीना तुमको नगद वापस करना पड़ेगा, तब तुमको नौकरी में रखेंगे। अब बेरोजगारी इस हालत में है, इस कदर से है कि हमारे लोग मजबूर होकर के 10,000 में भी काम कर रहे हैं। मेरी बात सही लगे तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, इस बात को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और बता देना कि शेर वो होता है जिसका खाता है उसका गाता है। जो वोट लेकर के, किसी का वोट लेकर के और सारा सुख सुविधाएं और पैसा, नौकरी रोजगार किसी और को दे, उसको झूठा, मक्कार और बेईमान कहते हैं। आगे से ध्यान रखना, अगले विधानसभा चुनाव में हम लोग मिलकर डायमंड परिवार यानी 90% लोग इकट्ठा होकर, संगठित होकर दिल्ली में हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार बनाएंगे। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, डायमंड परिवार से संपर्क करें, हमारी टीम आपको मदद करेगी। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।